कमेटी के जो अध्यक्ष है रोशन लाल दुग्गल जी, धर्मपाल जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत की है। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ और पूरे वर्ग को। कमल चौहान जी, पूरी कमेटी और मेरे बड़े ही आदरणीय शिवनारायण शर्मा जी, मेरे से बड़े हैं, पवन जी और मेरे छोटे भाई जोशीले बहुत अच्छा भाषण दे के गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि आम आदमी पार्टी में क्यों बोली, क्योंकि इसमें तो मुद्दे ही बिजली, शिक्षा, पानी हमारे मुद्दे हैं। मुद्दे सारे केजरीवाल जी के हैं। पहला कोई नेता है जिसने शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात की, बिजली की बात, पानी की बात की, रोजगार की बात की, सुरक्षा की बात की। पर तो आज मैं वहाँ उस पर नहीं जाऊंगा। आज मैं श्री सदगुरु कबीर जी साहिब जी, रविदास जी और मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को थैंक यू बोलता हूँ कि आज मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो उनकी देन है। अगर मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से बोल रहा हूँ। अगर वो ना होते तो आज हमें यहाँ खड़ा भी ना होने देते। बोलना तो बहुत दूर की बात, ये तानाशाह लोग हैं। और धर्मपाल जी ने एक बात बताई, उन्होंने महापुरुषों की मूर्ति में भी खा के रहे, इतने बड़े लुटेरे। महापुरुषों की मूर्ति में भी एक भ्रष्टाचार। ये तो छोटे बच्चों का मिड डे मील भी खा गए। छोटे बच्चों का मिड डे मील में शर्म नहीं आई थी। 20 लाख बच्चे थे, 25 लाख बच्चे दिखा गए, 5 लाख बच्चों का भोजन भी कट के भी। प्रदीप भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि हरिचंद मिड्डा 2 बार और 2 बार उनका बेटा, 4 पेंशन आती है उस घर में, कभी नहीं पता हो तो 2 उसकी माँ की, 2 उसकी। सरकार के नियम भी गलत है। इस जींद की जनता ने इतिहास बनाया। एक बाप और बेटा को लगातार 4 बार विधायक, जींद का इतिहास में पहले कोई नहीं बना। इतना प्यार, इतनी इज्जत दी और उस विधायक ने यहाँ की जनता को जूते मारने का काम किया, यहाँ जनता को अपमानित करने का काम किया। ऐसे विधायक को अब आगे जो हम बख्शेंगे नहीं। ये धर्मपाल जी, मैं भी आपके साथ हूँ जहाँ जरूरत पड़े, क्योंकि इतना प्यार मान सम्मान जिस व्यक्ति को दिया, उसका कर्तव्य नहीं है कि यहाँ आकर बैठे, यहाँ आकर पूछे, अगर उसके बस की बात ना हो तो भी इस परिवार में बैठे माफी मांगे और इनको साथ लेके जाए। जिससे भी मिलाना है मुख्यमंत्री के पास जाए, मंत्री के पास जाए, जहां भी बात रखनी है। उन्होंने इस परिवार का साथ देना आज कर्तव्य बनता था उनका, कि लगातार 2 बार पिताजी को और 2 बार बेटे को 4 बार विधायक बनाने का काम किया हो। जिस जनता ने, उस जनता के सुख दुख में बैठने का कर्तव्य बनता था। परंतु अहम घमंड हो जाता है और ये हम ही करते हैं। 4 बार जरूरत कौन थी बनाने की, घमंड भी हम पैदा करते हैं। छोटे भाई, मैं एक बात बोलता हूं कि हम राजनीति का शिकार होते आए, पर अब नहीं, बहुत हो चुका है। अब हम राजनीति का शिकार नहीं होंगे, राजनीति का हिस्सा बनेंगे हम सब, आप भी। मैं सबको बोलता हूं कि सभी चुनाव लड़े, मैदान में आए। मेरी माताओं बहनों को भी कहता हूं, छोटा सा चुनाव हो ना, चाहे एमसी का लड़ा करो, सारे लड़ा करो, ये इन्हें कराएगी थे। सब लड़ो चुनाव, एमसी का, सब जिला पार्षद का चुनाव लड़ो। और मैं तो कहता हूँ इनके 20-25 विधायक का भी लड़ो, तबे मजा होगा। नहीं तो पता है क्या, इन्हों कहीं तुम्हारे हैं, कब्जा कर रहे हैं धर्म और जात पात के। स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी पे भी कब्जा कर रखे हैं। मैंने एक दिन ऐसा कलर की शर्ट पहन ली, बोला तुम ही बीजेपी हो गया। क्यों भाई, वहां बीजेपी के कहने तो रह गया, कब्जा कर लिया। स्वामी भी मारे, यो कलर भी मारा। ऐसे ऐसे लोग धर्म और राजनीति पे, धर्म और जात की राजनीति करते हैं लोग, मुद्दों की राजनीति नहीं करते। मैं आज ज्यादा लंबा नहीं बोलता, मेरे छोटे भाई ने सबका समय ले लिया है, प्रदीप गिल ने। मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करने आया था और मैं एक बात कहने आया था कि हम सबका समाज एक ही है, सब एक है। पता नहीं किसने ये जात पात बनाई, पर उन्होंने, जिन्होंने जात पात बनाई थी, उन्होंने जात पात नहीं बनाई थी, उन्होंने वर्ण बनाए थे। लोहे का जो काम करता है वो लुहार, सोने का जो काम करे सुनार, और चमड़ी का जो काम करे चमार। यही थी ना। आज तो जाट्टा की जुत्तियां की दुकान है भाई, बामणा की जुत्तियां की दुकान है, सब जाति की सुनार की दुकान है। वर्ण थे कर्म के आधार पर, किसी के मस्तक पर कोई जाति और धर्म नहीं लिखा हुआ। हम सब एक है, इंसान है। अगर हमारा कोई धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, इसलिए हम सारा परिवार एक है। किसी एक ऐसी समाज की लड़ाई नहीं है ये हम सब की लड़ाई है कि हमारे महापुरुषों के जो चित्र बनने चाहिए, जो मूर्तियां बननी चाहिए, वो किसी कोने में ना होकर बिल्कुल चौक के बीच में होनी चाहिए। ये ना हो कि कोने पे वहां पीछे होंगे
कोई पेशाब करेगा, कोई कुछ, कितना अपमानित होगा वो। अगर मूर्ति बनानी है महापुरुषों की, सम्मान देना है, तो वो चौक बिल्कुल बीच में होने चाहिए और उस महापुरुष की मूर्ति होनी चाहिए। ये हमारी भी मांग है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहला जींद में यही काम करेंगे, महापुरुषों की मूर्ति चौक के बीच में बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाथ खड़ा करें जो अपने देश से प्यार करता है, देश से जो प्यार करता है। ताऊ को नहीं करता, देश से प्यार के माल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।